इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक हो रही है और जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि शुरुआत नीतीश कुमार के चेहरे से हुई थी, कहा गया था कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी जैसे तमाम चेहरों का जिक्र किया गया और अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, सबको एक साथ लाने की चर्चा ये हुई थी कि वो संयोजक हो सकते हैं, लेकिन अब जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा हो सकते हैं संयोजक का। देखिए, पहले तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे और राहुल गांधी को अघोषित तरीके से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके समर्थकों ने प्रचार किया कि वे संयोजक बनेंगे। उसकी हवा लालू यादव ने निकाल दिया और लालू यादव ने कहा कि कोई एक संयोजक नहीं बनेगा, अलग अलग। तो नीतीश जी का पत्ता काटने के लिए क्षेत्रीय संयोजक बनाने की बात आ रही है। नीतीश जी की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई बेंगलुरु की बैठक में, उसके कारण वो नाराज होकर बेंगलुरु की बैठक से लौट कर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे। यहाँ तक कि पटना में भी मीडिया को उन्होंने संबोधित नहीं किया। और अब तो ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के अंदर प्रफुल्ल पटेल पिछली बैठक पटना की बैठक में गए थे एनसीपी की ओर से, अब उनके साथ नहीं हैं। शरद पवार एक घायल सेनापति के रूप में एक टूटी हुई पार्टी को लेकर बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट, बंगाल में बाई इलेक्शन हो रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस एक तरफ है, ममता बनर्जी एक तरफ है। और देखिए, ये जो पूरा अलायंस का जो नाटक हो रहा है, तो बिहार में तो पहले से अलायंस है, महाराष्ट्र में तो पहले से अलायंस है, तमिलनाडु में पहले से अलायंस है। केवल 3 ही राज्य तो हैं, 4 राज्य हैं, बंगाल और केरल। तो क्या लेफ्ट और ममता बनर्जी में कोई समझौता होगा? क्या लेफ्ट और कांग्रेस में कोई समझौता होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। और फिर दिल्ली और पंजाब, यही तो है। बाकी सभी राज्यों में तो पहले से गठबंधन बना हुआ है, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, बैठक करने का समूह को अधिकार है, लेकिन इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उसका कोई गठबंधन मुकाबला नहीं कर सकता। सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में अब आ रहा है संयोजक के तौर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि एक दलित चेहरा, अनुभवी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है के खिलाफ ये एक बड़ा चेहरा हो सकता है। क्या अब बेचारे खड़गे साहब, देखिए, मैं उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनकी जो उम्र हो गई, उनके जो स्वास्थ्य की स्थिति है, तो उनको बलि का बकरा बना दें, लेकिन इसके ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकते हैं। वो कोई संयोजक बन सकते हैं, लेकिन वो कोई गठबंधन के चेहरा होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए संयोजक होना एक बात है, चेहरा होने का चेहरा तो घोषित अघोषित तरीके से राहुल गांधी हैं और वही चेहरा रहेंगे। सबके बीच में एक सुगबुगाहट भी चल रही है। ममता बनर्जी एक बयान दे रही हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं। नीतीश जी भी जो उसी बयान का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी पहले चुनाव करवा सकती है। देखिए, इतना बेतुका बेबुनियाद बातें ये लोग कर रहे हैं क्योंकि मीडिया में बने रहने के लिए। इस देश में 50वें हेलीकॉप्टर किसने बुक कराया? अगर ममता जी को दिक्कत हो तो मुझे टेलीफोन करें, मैं उनको 2-4 हेलीकॉप्टर बुक करा दूंगा। तो इस तरह की बेतुकी बेबुनियाद बातें कहना, चुनाव पहले हो सकता है। अरे भाई, राम जन्मभूमि का शिलान्यास उद्घाटन 14 जनवरी के बाद किसी डेट को हो सकता है। तो अगर आचार संहिता लग गई तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन में प्रधानमंत्री कैसे जाएंगे? अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होता है। कोई सरकार कोई नई घोषणा करना चाहती तो उसके हाथ में एक अंतरिम बजट भी रहता है। तो क्यों कोई सरकार जो है, और जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है और कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग चाहते हैं कि कोई बदलाव हो देश के अंदर, और कल ही एलपीजी के सिलेंडर्स के दामों के अंदर जो 200 रुपये की कटौती और उज्ज्वला योजना वालों के लिए 400 की लगभग कटौती हो गई। तो जब कोई मुकाबला नहीं है कुछ, तो क्यों हम पहले चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो जाए, अंतरिम बजट पेश हो जाए, समय पर चुनाव होंगे। तो इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें बोलना ताकि मीडिया में बने रहें, इसके अलावा दूसरा कोई और। अब कोई नीतीश जी की नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत हुई और उनको उन्होंने कोई बताया हो तो मुझे नहीं मालूम है, या ममता बनर्जी से कोई नरेंद्र मोदी की बातचीत, लेकिन हम लोग को तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अपने तय वक्त पर ही चुनाव होंगे, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और रही बात खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने की, तो उनको एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले चेहरा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और अगर कोई चेहरा है तो वो है राहुल गांधी का। ये कह रहे हैं सुशील मोदी जी। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।